कहीं निकलो लोग हंसते हैं, गालियां देते हैं, छक्का कहते हैं, मीठा कहते हैं और हेल्थ फैसिलिटी में भी इनको रॉन्ग प्रोनाउंस होता है। इनके बारे में समझ ही नहीं है। तुम लड़के के शरीर में पैदा हुए, आप लड़का रहो, आप लड़की के शरीर में रहे हो तो आप लड़की की तरह रहो। तो हमें स्टार्टिंग से ही ये सब झेलना पड़ता है। हमारे साथ कोई भेदभाव करता था, मारपीट करता था, रेप करता था तो सजा भी थी 6 महीने से 2 साल तक। किन्नरों के पीछे लग के आपको इतना सा भी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये श्री राम जी ने बनाया हम लोगों को। आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है हम लोगों को देखने। क्योंकि ये जो हमारा समाज है ना, ये कभी भी हमें अपनाएगा नहीं। चाहे लॉ के हिसाब से हो, संस्कृति के हिसाब से हो, धर्म के हिसाब से हो, हम लोग को हमेशा अलग ही तरह से देखा जाता है, अलग ही रखा जाता है। 2019 में हमें एक एक्ट मिला था, ट्रांसजेंडर एक्ट 2019, जिसमें हमें हक था कि हम अपने आप को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई कर सकते थे और सरकार की तरफ से हमें कुछ स्कीम मिली थी, कुछ सुविधाएं मिली थी और अगर हमारे साथ कोई भेदभाव करता था, मारपीट करता था, रेप करता था तो सजा भी थी 6 महीने से 2 साल तक की सजा थी। लेकिन अब इन्होंने क्या करा है, तब भी बीजेपी सरकार थी, तब भी इनको ये नहीं पता था कि ट्रांसजेंडर होता क्या है, इंटरसेक्स होता क्या है। अब भी इनको नहीं पता ट्रांसजेंडर होता क्या है, इंटरसेक्स होता क्या है। बस इनको चेंजेस करना है, इनको मुद्दे भटकाने हैं। भारत में, दिल्ली में बहुत सारी चीजें हैं जिन पे काम करना चाहिए, लेकिन सरकार क्या कर रही है, ट्रांसजेंडर के टांग के बीच में क्या है ये जानना है इनको। दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, उसके ऊपर क्यों नहीं काम होता? इन लोगों को रोजगार क्यों नहीं दी जाती? इन लोगों को शिक्षा क्यों नहीं दी जाती? इनको रहने के लिए मकान नहीं मिलता है, किराए पे घर घर जाते हैं, दुगना तिगना पैसा दे के रूम रेंट पे लेते हैं। इनके लिए कुछ ऐसा लॉ क्यों नहीं बनाया जाता? ये लोग खाना कहाँ से खाए? आप लोग वोट नहीं करते? हम सभी वोट करते हैं, हम सबके पास अपना सारा है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, टीजी कार्ड भी है, इन सबके पास सारा चीजें हैं, सब वोट भी करते हैं और इन सभी ने बीजेपी को वोट दिया है। लेकिन बीजेपी ने क्या करा है, इनके पीठ में खंजर मारा है। अभी जब आप लोग घर से निकलते हैं तो क्या क्या फेस करना पड़ता है? देखो, जब से हम अपने आप को ट्रांसजेंडर व्यक्ति कहलाते हैं या फिर हम विजिबल हैं, तब से ही हमें भेदभाव का हम शिकार होते हैं। घर में ही हमें टॉर्चर करा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, हमें जज करा जाता है, हमें करेक्टिव करा जाता है कि नहीं, तुम लड़के के शरीर में पैदा हुए, आप लड़का रहो, आप लड़की के शरीर में रहे हो तो आप लड़की की तरह रहो। तो हमें स्टार्टिंग से ही ये सब झेलना पड़ता है। कहीं निकलो लोग हंसते हैं, गालियां देते हैं, छक्का कहते हैं, मीठा कहते हैं और हेल्थ फैसिलिटी में भी इनको रॉन्ग प्रोनाउंस होता है। इनके बारे में समझ ही नहीं है उनको और इनको थोड़ा दूर दूर कहते हैं, नहीं दूर रहो, थोड़ा हमसे दूर रहो। अभी भी ये ट्रांसजेंडर फोबिया है हमारे समाज में और थोड़ा थोड़ा कवर होता आया था क्योंकि ये एक्ट था हमारे पास, लेकिन अब हमारे पास वो भी नहीं है। सरकार जो इक्वलिटी की बात करती है, क्या लगता है आपको समानता समाज में मिल पा रही है? इक्वालिटी, देखो इक्वालिटी ना हमारे समाज में कभी नहीं रहा है। जब सरकार हमें कहती है थर्ड जेंडर, थर्ड मतलब हमें तीसरे नंबर पे लगा दिया। फर्स्ट कौन? पुरुष। सेकंड कौन? महिला। थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर। क्यों भाई हमें थर्ड जेंडर कह रहे हो? हमें ट्रांसजेंडर क्यों नहीं कहलाने दे रहे हो? जब आप ही हमें तीसरे नंबर पे रख दे रहे हो तो कहाँ से इक्वालिटी? अब तो आपने हमें तीसरे नंबर से भी हटा दिया, हमारे सारे राइट्स छीन लिए, हम कहाँ जाएंगे? ये लोग कहाँ जाएंगे? आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से, प्लीज हमारा ये बिल कैंसिल करो। इसमें कुछ नहीं रखा और ये बहुत गलत है क्योंकि ये बनाया हुआ राम जी का कलयुग है, आप लोगों का नहीं है ये बिल्कुल भी। तो आप लोगों को जिस कुर्सी पे बिठाया जाए प्लीज उस कुर्सी का आप अपना ध्यान रखें और हम किन्नरों के पीछे लग के आपको इतना सा भी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये श्री राम जी ने बनाया हम लोगों को। आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है हम लोगों को देखने।